Now, in this session, we will start motion in plane, the part of relative velocity of two moving bodies. दो मूविंग बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए दो बॉडीज हैं जिनकी अलग अलग वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी है va और एक की वेलोसिटी है vb। मतलब एक ऑब्जेक्ट है a जिसकी वेलोसिटी है va, एक ऑब्जेक्ट है b जिसकी वेलोसिटी है vb। इनके बीच का एंगल है थीटा। अगर हमें इनका रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं। वेक्टर v का अपोजिट लेंगे तो माइनस वेक्टर v हो जाएगा, तो हमने इसको उल्टा किया और यहां ऐड कर दिया। अब इनका रिजल्टेंट निकालने का पैरेललोग्राम रूल क्या होता है, अगर ये दो साइड पैरेललोग्राम की दो वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है तो इनका रिजल्टेंट इस डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो ये लाइन होगी ए आर, ये होगा द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि माइनस वी बी है। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा था तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो देखिए रिजल्टेंट या रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब माइनस वी बी क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसको अपोजिट किया था। तो वी ए प्लस ब्रैकेट माइनस वी बी। ठीक, देखिए तो हम लोग वेक्टर का पैरेललोग्राम रूल की वजह से जो प्रूविंग लगती है वो लगा देते हैं। वी ए बी बराबर अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। थीटा क्या, 180 माइनस थीटा। तो मॉड ऑफ वी ए स्क्वायर का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। मतलब अगर आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाए तो सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी ए बी बराबर अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का, दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल। अब पूछा जाए इफ द रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी इज इंक्लाइंड एन एंगल अल्फा विद वी ए, अगर वी ए के साथ अल्फा एंगल में रिजल्टेंट है तो अल्फा बताओ। तो टेन अल्फा बराबर जो इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था माइनस वी बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन वी ए प्लस माइनस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू वी बी, वहां क्या था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा था। यहां क्या लगा देंगे, टेन अल्फा बराबर वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। देखिए दोनों जगह माइनस का साइन सिर्फ फॉर्मूले में लगा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या क्या मतलब होता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकें तो वो एक कर्व पाथ फॉलो करता है। इस कर्व पाथ को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे पैराबोलिक मोशन भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसकी प्रूविंग पूछी जाती है। देखिए लिखा हुआ, इफ वी ड्रॉप डाउन अ बॉल from a roof and at the same time throw another ball in the horizontal direction, then both the balls would strike the earth simultaneously at different places। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में मदद करता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लीजिए किसी कर्व के फॉर्म में फेंकें और दूसरे ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट फेंकें, तो ये ग्रेविटी का रूल होता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर जमीन पर टकराएंगे। ठीक, अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रूविंग। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन आता है प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। हमें यह प्रूव करना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। तो देखिए इस डायग्राम में इतना हौच-पौच नहीं करना, जितनी चीज हम बताएं वो करना है। ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यहां पे डॉट लगाकर एक कर्व बना देंगे ऐसे। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है यू, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू एक्स, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू वाई। बस ये वर्टिकल हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो है एच। ठीक, बाकी आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड रेंज। रेंज का मतलब जहां से फेंका गया और जहां स्ट्राइक करेगा जमीन को, उन दोनों के बीच की दूरी है आर, जिसे हम रेंज कहते हैं। ठीक, इस पूरे पाथ को कहते हैं प्रोजेक्टाइल का पाथ। ठीक है, तो यूएक्स बराबर याद रखिएगा, यूएक्स बराबर होता है यू कॉस थीटा और यू वाई बराबर क्या होगा, यू साइन थीटा। देखिए ये थीटा है, थीटा के साथ जो होता है उसे हम कहते हैं यू कॉस थीटा कंपोनेंट, और इसके अपोजिट वर्टिकल वाला क्या कहलाता है, साइन थीटा कंपोनेंट। तो यूएक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा। अब देखिए जो यूएक्स होगा इट इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटी,
हॉरिजेंटल कंपोनेंट पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता, वर्टिकल कंपोनेंट पर ग्रेविटी का असर पड़ता है। तो लिखा हुआ है द बॉडी मूव्स अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब यू वाई पर ग्रेविटी असर करेगी, यू एक्स पर ग्रेविटी असर नहीं करेगी। अब प्रूविंग लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मान लीजिए किसी टाइम पर बॉडी यहां पर है, ठीक, टाइम t पर, तो ये दूरी क्या है x और ये दूरी क्या है y। तो x को हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो x बराबर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux इनटू टाइम। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, टाइम क्या है t। मान लीजिए t टाइम में ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा है, तो देखिए तो x बराबर क्या होगा, u cos थीटा इनटू t, ठीक। द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज फॉर्मूला, देखिए वर्टिकल हाइट जो निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। हाफ माइनस क्यों लगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो माइनस साइन लगा देंगे हम लोग। तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। h क्या है, y, u क्या है, uy, जिसे हम कहेंगे u साइन थीटा, t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब देखिए t की वैल्यू अगर यहां से निकाले तो t बराबर क्या होगा, x अपॉन u cos थीटा, ये वैल्यू यहां रख दें, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा और t की वैल्यू क्या है, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, और t की वैल्यू रख दी x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। तो y बराबर देखिए क्या हुआ, u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। अगर कोई भी इक्वेशन टू डायमेंशनल इक्वेशन एक डायमेंशन में सिंगल पावर के साथ हो, दूसरी डायमेंशन में डबल पावर के साथ हो, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट अ पैराबोला, ये पैराबोलिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक। Thus the path of the projectile is parabola। प्रूविंग इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के तीन कंपोनेंट, एक होता है फ्लाइट टाइम, दूसरा होता है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और तीसरा होता है रेंज। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लाइट टाइम। तो देखिए सपोज द बॉडी टेक्स टाइम t टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट क्या था, ये p, यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम यहां तक आने में। तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो टोटल फ्लाइट टाइम पता चल जाएगा। तो देखिए द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी p इज जीरो। जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। देयरफॉर इन इक्वेशन v इज इक्वल टू u माइनस gt, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल टू u vy दैट इज जीरो एंड u इज इक्वल टू uy u sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया जीरो और देखिए वर्टिकल कंपोनेंट का फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और वर्टिकल कंपोनेंट की स्टार्टिंग वेलोसिटी u क्या होगी, u sin थीटा। तो जीरो इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, तो gt इधर लिया है तो t बराबर क्या है, u sin थीटा अपॉन g। तो t इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब कहते हैं टोटल फ्लाइट टाइम बताओ, तो टोटल फ्लाइट टाइम 2 इंटू स्मॉल टी के बराबर होगा। तो फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, 2u sin थीटा अपॉन g। नेक्स्ट आते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का मतलब हुआ ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका देखिए, let h be the vertical height of the highest point p, the vertical velocity of p is zero। vertical velocity क्या होगी, उस जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तभी तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस 2gs। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v की जगह जीरो रखा, u की जगह u sin थीटा का स्क्वायर कर दिया माइनस 2gh। तो 2gh यहां आया तो h बराबर क्या आया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूले याद रखने सिर्फ आपको, प्रूविंग नहीं है। फिर आता रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। द बॉडी कवर्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब रेंज क्या है, इसे कहते हैं रेंज। द हॉरिजॉन्टल पाथ, स्टार्टिंग और टकराने के पाथ के दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कहलाती है रेंज। द बॉडी कवर्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओवर डैश ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इट्स वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो r बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, और फ्लाइट टाइम क्या है, 2u sin थीटा अपॉन g। अब u इंटू u को लिख सकते हैं u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g,
टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। तो आर इज इक्वल टू क्या आया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये तीनों फॉर्मूले याद कर लीजिए और वो प्रोजेक्टाइल की प्रूविंग। अब आते हैं, लेट्स सी द न्यूमेरिकल नाउ। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। So see, a boatman can row with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर in still water। मतलब एक बोटमैन एक बोट को स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रो करता है। तो वीबी कितना दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिवर फ्लोज स्टीडली एट 5 किलोमीटर पर आवर, ये दी गई है वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब वीडब्ल्यू। In which direction should the boatman row in order to reach a point on the other bank directly opposite to the point from where he started। मतलब पूछ रहे हैं कि बोटमैन किस डायरेक्शन में बोट चलाना स्टार्ट करे कि वो जहां से स्टार्ट कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पर पहुंच जाए। द विथ ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर, रिवर की जो चौड़ाई दी गई है वो 2 किलोमीटर दी गई है। लेट द बोटमैन रो द बोट at an angle theta with the वर्टिकल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे बोट को चलाना स्टार्ट करेगा, तब वो O के अपोजिट पॉइंट P पर पहुंचेगा। तो देखिए अगर ये थीटा है तो हमें VB पता है, VW पता है, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है साइन में, तो हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे साइन थीटा बराबर QP अपॉन OQ। तो देखिए ये Q है, यहाँ पे O लिख दिया है, QP अपॉन OQ। QP की वैल्यू क्या है, VW। मॉड का मतलब वो वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वीडब्ल्यू अपॉन मॉड वीबी। तो वीडब्ल्यू की वैल्यू है 5, वीबी की वैल्यू है 10, तो 5/10 मतलब 0/0.5। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स बोटमैन बोट को वर्टिकल के साथ अगर 30 डिग्री में चलाएगा तो एग्जैक्टली अपोजिट वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल पर। देखिए, अ बॉम्ब इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। ये दिया गया है u, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये दिया गया थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। g इज इक्वल टू गिवन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होता है फ्लाइट टाइम का आधा, तो उसे कहते हैं स्मॉल टी। स्मॉल टी बराबर होता है यू साइन थीटा अपॉन जी। तो देखिए पहला वाला हम लोग निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यू की वैल्यू कितनी दी गई है 1000, साइन थीटा मीन साइन 30 अपॉन 9.8। सॉल्व करेंगे तो 51 सेकेंड। तो 51 सेकेंड में वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। सेकेंड कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ इट्स मोशन, मतलब फ्लाइट टाइम पूछ रहे हैं। फ्लाइट टाइम बराबर क्या होगा, 2 इंटू स्मॉल टी दैट इज इक्वल टू 102 सेकेंड। थर्ड कह रहे हैं विद व्हाट वेलोसिटी स्पीड द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड एंड व्हाट विल बी द इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाइल हिटिंग। देखिए ये सिंपल सा लॉजिक है, जिस स्पीड से बॉम्ब फेंका जाता है उसी स्पीड से टकराएगा और जिस एंगल पर वो फेंका जाता है ठीक उसी एंगल पर वो जमीन से हिट करता है। तो द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड with which it was fired, hence its speed of hitting is equal to 1000 meter per second. Also the angle of hitting with respect to the horizontal will be 30 degree। ठीक, एंगल भी सेम रहता है। फोर्थ दिया गया व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉम्ब। मैक्सिमम हाइट h पूछा है। h का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर का मतलब 1000 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 या 0.5। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.27 इंटू 10⁴ मीटर। वर्टिकल हाइट कितनी होगी 1.27 इंटू 10⁴ मीटर। अब कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैनन द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड। किस पॉइंट पर बॉम्ब हिट करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, इसे रेंज कहते हैं। तो रेंज बराबर होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। तो स्क्वायर ऑफ 1000 इंटू साइन 2 थीटा का मतलब साइन 2 इंटू 30 मीन साइन 60 अपॉन 9.8। सॉल्व करते हैं तो आता है आंसर 8.83 इंटू 10⁴ मीटर। पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर
विद एन इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए बॉल जो है वो जमीन से, प्रोजेक्टाइल जमीन से नहीं चल रहा है, किसी हाइट से चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक टावर से फेंका जाता है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाना, 30 डिग्री। इट हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर। रेंज दी गई है 17.3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। जी दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए जितने टाइम में बॉल ये हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी उतने ही टाइम में बॉल ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, u हमारे पास दिया गया 10, तो ux बराबर हो जाएगा u cos थीटा। तो 10 cos 30 वैल्यू आ जाए 8.65 मीटर। uy निकाल लेते हैं, दैट इज u sin थीटा विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब रेंज बराबर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज 8.65 इंटू टी। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, r अपॉन 8.65 दैट इज इक्वल टू 17.3 अपॉन 8.65। सॉल्व करेंगे तो ये 2 सेकेंड आया। 2 सेकेंड में बॉल ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उन्हीं 2 सेकेंड में बॉल ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगी। अब वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, डिस्टेंस कवर करना है नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो यू वाई को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो देखिए h इज इक्वल टू यू वाई डैश टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h हमें पता करना है, h ऐसे रखा, यू वाई ऊपर की तरफ है तो इसका निगेटिव कंपोनेंट तो -5, t की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1/2 इंटू 10, और t कितना निकला है 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। इन न्यूमेरिकल्स को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल टाइप न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट टर्म में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।